हाय, नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज फिर से गीता का पाठ कर रहा हूँ। आप सभी भक्तगण को मेरा नमस्कार। आज का शीर्षक है भागवत प्राप्ति। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय है। कल जहाँ तक मैंने पाठ किया था, वहां से आगे आज मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ अगले 30 से 40 मिनट बने रहिए और इस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का लाभ उठाइए। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आइए अब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज मैं फिर से जो है गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के श्लोक का पाठ अच्छे से करूं और उस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझो, उसका तात्पर्य अच्छे से समझो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और जो है इस गीता का ज्ञान का लाभ उठाएं अपने जीवन में। आइए आरंभ करते हैं। एक श्लोक से आरंभ करते हैं। ममुपेत्य पुनर्जन्म, क्षमा कीजिएगा, ममुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना प्रवणित, क्षमा कीजिएगा, ना प्रवणित महात्मानः संसिद्धम परमम गतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनियत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उनमें परम सिद्धि, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से बड़े है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि, क्षमा कीजिएगा, महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। केवल कृष्ण तथा कृष्ण का
समीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सद्गुणी भक्तों का, क्षमा कीजिएगा, सगुण वादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। आ ब्रह्म भुवनानुकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विधेत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कौंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर वह कभी जन्म नहीं लेता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, क्षमा कीजिएगा, होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंद योग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे कर्मशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भागवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मणा, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिश्चरे पर अस्यन्ते कृत्यात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत मह यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रनानंतम ते होरात्र विदो जना। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है।
आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कहते हैं भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव रहता होता है। यह युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। ये थोड़ा हिंदी में है पूरा पूरा अंक। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ करते हैं। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के असंख्य वर्ष, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, महासंख्य, महासंख्य वर्षों के तुल्य है। 31 महासंख्य खरब अरब, अरब खरब, 31 महासंख्य, क्षमा कीजिएगा, 10 खरब 40 अरब वर्षों के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारानार्व में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्मा, क्षमा कीजिएगा, जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं।
किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल कर्म से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अव्यक्ता द्वयतक्याः सर्वाः प्रभावन्त्य हरगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यात् संज्ञके। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अव्यवस्था क्षमा कीजिएगा अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आइए एक और अगला श्लोक है। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभाव क्षमा कीजिए प्रभवत्य हरागमे। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का एक दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, आइए समझते हैं। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोक को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय वे पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है, और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनः जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। पर अस्तत् अस्मातु भवो नियो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनाश्यति।
आइए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के एक दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्वाम परम मम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने से कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यहाँ पर यह बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का अब तात्पर्य इस प्रकार समझते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते हैं, बजाते रहते हैं। वेणुम कुंतनम, क्षमा कीजिए, कुन्नतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण है, क्षमा कीजिएगा, मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किश्चिस्ता, क्षमा कीजिए, किचिस्ता काष्ठा परमागति।
जो एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस आना नहीं होता है, जो एक बार वहां पहुंच जाता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, वहां पर क्रीड़ा की थी। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भाकत्या लभ्य अस्त्वनन्या यास्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कहते हैं भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर से लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। परम संहिता में इस परम धाम को आनंद चिंतामय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परम आनंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। यास्यांता स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भाकत्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी स्वर्गः कृष्णः, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में
विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वंश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, परदुम, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। आइए अगले श्लोक का ब्रह्म संहिता में 5.37 में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि वह सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इन शक्तियां, क्षमा कीजिएगा, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यत्र काले त्वानावृत्तिमावृत्तिम चैव योगिनः प्रायातायन्ति तम कालम वक्ष्यामि भारत सर्व। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से पलायन करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती है कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भागवत धाम को जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनका लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पट्टू नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है जो कि क्या है, कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठता देव के लिए हुआ है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अग्नि चौर्य तिरह
शुक्ल स्नामासा उत्तरायणम, क्षमा कीजिएगा, उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। आइए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार अर्थ है इस श्लोक का, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब अग्नि, इसका तात्पर्य समझते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य, क्षमा कीजिएगा, मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। धूमो रात्रि अस्था कृष्ण सन्मासा दक्षिणाना, क्षमा कीजिएगा, दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। आइए इस श्लोक का इस प्रकार अर्थ है, समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, क्षमा कीजिए, प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक देवों की गणना से रहती है और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंत तो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं,
भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। श्री कुल कृष्णे गति होत जगता शाश्वते मते एकाया यात्यानावृत्ति मान्या या वर्तते पुनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैदिक मतानुसार इस संसार से पलायन करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, क्षमा कीजिएगा उद्धत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। नेते श्रुति पार्थ जनन्य योगी मुहिता कश्चन तस्मात् क्षमा कीजिएगा तस्मात् सवेरसु कालेषु योग युक्तो भाव अर्जुन। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। आइए अब इसका तात्पर्य समझते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भागवत तक को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववस्था। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने से सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहा जाए। इससे भागवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योगायुक्त, क्षमा कीजिएगा योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयाना यथा हर्मुपयुज्यतः। मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भागवत धाम तक उसका पलायन सुनिश्चित है। आइए अंतिम अध्याय का अंतिम, क्षमा कीजिएगा अंतिम, इस अध्याय के अंतिम श्लोक का
पाठ करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्तु पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भागवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो वे अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक को या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा
शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भागवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भागवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, योगों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भागवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती या नहीं है, उसे किसी भक्त से भागवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भागवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भागवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भागवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भागवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भवित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था, क्षमा कीजिएगा, यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्तगण कृष्ण के धाम गोकुल वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भागवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है, पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए और उनसे क्षमा भी मांगते हुए प्रार्थना कर लेते हैं। हे भगवान, आपने हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने में हमारी सहायता की। हमने पाठ अच्छे से किया। हम आपको उसका धन्यवाद देते हैं और हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं कि अगर त्रुटिवश कोई श्लोक का पाठ, कोई श्लोक का अर्थ या तात्पर्य समझने में हमसे त्रुटि हो गई हो, सुनने में त्रुटि हो गई हो, समझने में त्रुटि हो गई हो, तो आप मुझे क्षमा कर दें और आप हमें साथ आशीर्वाद दें कि आगे हम अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करें, उसका अर्थ समझें, उसका तात्पर्य समझें और अपने जीवन में उस ज्ञान का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।
जय माता सरस्वती। जय